एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। साइंस की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक हमारा बायोलॉजी में है एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब उत्सर्जन तंत्र। हमारे शरीर से जो भी हम वेस्ट मटेरियल को रिलीज कर देते हैं वही हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होता है। चाहे आप स्वेट हो मतलब पसीना हो, वो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम ही है। एक तरीके से हमारी स्किन जो है वो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। लेकिन यहाँ पर हम जो बेसिक बात कर रहे हैं वो हम यूरिन, यूरिया और अमोनिया के बारे में कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम एक बहुत छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके पहले कि अगर टॉपिक आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाइएगा परचम के, वहां पर सारे एमसीक्यू टॉपिक अवेलेबल हैं, आप उन्हें एक बार पढ़ लीजिएगा। इनफैक्ट जो दो सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ पे टॉपिक कवर कराए गए हैं वो हैं, सबसे पहले तो हार्मोन एंड ग्लैंड। दूसरा जो टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट वो एनिमल और प्लांट डिसीज है। वहाँ से क्वेश्चन लगातार एग्जाम में फ्रेम होते हैं, तो आप उन्हें एक बार देख लीजिएगा। आइए हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। साथ ही साथ अगर आज की क्लास का पीडीएफ चाहिए है तो परचम की वेबसाइट पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कशन करते हुए आप पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमने अपना एक कोर्स भी बनाया है जो कि परचम के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना और वहां से आप कोर्स को ले सकते हो। तो वहां पे पूरा साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी टॉपिक वाइज इन डिटेल एमसीक्यू के साथ कवर कराई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे ध्यान में आता है किडनी, क्योंकि किडनी जो है वो मेन ऑर्गन होती है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ह्यूमन बॉडी में कितनी किडनी पाई जाती है? तो ह्यूमन बॉडी में 2 किडनी पाई जाती हैं। कितनी किडनी पाई जाती है? 2 किडनी पाई जाती है। हालांकि जो फीमेल की किडनी होती है उनका साइज थोड़ा कम होता है और मेल की जो किडनीज होती है उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। तो हमारे पास 2 किडनीज हैं, आप देख सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट। और उसके ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है विच इज एड्रिनल ग्लैंड, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया है। मतलब एड्रिनल ग्लैंड भी जो है वो पेयर में पाए जाते हैं और इसी से स्ट्रेस हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन सिक्रेट होता है। ठीक है, अब ये किडनी जो है, किडनी यहाँ पर देखिए कनेक्टेड है एक पाइप के थ्रू, जिसको हमने क्या कहा है? यूरेथर कहा है। और ये यूरेथ्रा से कनेक्ट होता है और यूरिन यहाँ से पास हो जाती है। तो बेसिकली इसी डायग्राम को हमें थोड़ा सा डिटेल में समझना कि कौन कौन से पार्ट किडनी में होते हैं, कैसे किडनी काम करती है, कैसे फिल्ट्रेशन होता है, एटसेट्रा। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, जब भी हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, किडनी के बारे में या किसी भी एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जब हम बात करेंगे तो एक वर्ड बार बार यूज होगा विच इज रेनल, रेनल आर्टरी, रेनल वेन। तो यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है या उत्सर्जन तंत्र, तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उसके साथ एक वर्ड यूज होता है रेनल। तो जब भी एमसीक्यू में आपको ये वर्ड दिखे कि रेनल आर्टरी का एसोसिएशन किससे है तो आप बता देना एक्सक्रीटरी सिस्टम से। रेनल वेन का रिलेशन किससे है तो एक्सक्रीटरी सिस्टम से है। रेनल कैपिलरा का एक्शन किससे है तो आंसर हो जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम से। तो जब भी ये वर्ड लिखा होगा तो इसका रिलेशन डायरेक्टली उत्सर्जन तंत्र से होगा। तो आइए अब हम इसको एक एक करके समझना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, नेम द ऑर्गन दैट मेक अप एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। ह्यूमन में उत्सर्जन तंत्र कौन कौन से अंगों से बनता है? तो अभी हमने देखा 2 किडनी होती हैं, ठीक है। फिर 2 पाइप आपने देखे थे, यूरेथर होते हैं। फिर जो सारा यूरिन होता है वो ब्लैडर में इकट्ठा होता है, यूरेथ्रा के थ्रू उसको समय समय पर रिलीज कर दिया जाता है। तो किडनी, यूरेथ्रा, ब्लैडर, ये सभी के सभी हमारे उत्सर्जन तंत्र के अंग होते हैं। इन्हें ही हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही आंसर है। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है पूछा है, जैसे किडनी लिख दिया, स्किन लिख दिया, लीवर लिख दिया और मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टमक। ठीक है, तो पूछ लिया कि बताओ इनमें से कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, तो मैं आपको बता दूं लीवर, किडनी, स्किन, ये सभी और इनफैक्ट लंग्स भी, ये सभी हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। या तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है, कोई जूस को रिलीज कर रहा है, पसीने को रिलीज कर रहा है या यूरिन को पास करा रहे हैं। तो ये सभी के सभी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जबकि स्टमक जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए बस याद रखना, कोई चीज अगर बाहर रिलीज कर रहा है, वो वेस्ट मटेरियल को रिलीज कर रहा है तो वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है।
नेक्स्ट बात करेंगे व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द ह्यूमन किडनी। जैसा कि मैंने कहा कि 2 किडनी पाई जाती हैं, आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति हैं उनकी एक किडनी खराब हो जाती है तो दूसरे व्यक्ति से वो सारा जीवन दूसरी किडनी से वो सारा जीवन निकाल लेते हैं। लेकिन कुछ कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनमें किडनी दोनों किडनी फेलियर हो जाते हैं, तो उस केस में आपने एक मेथड सुनी होगी विच इज डायलिसिस। डायलिसिस किया जाता है ना। आपने सुना होगा कि डायलिसिस का एसोसिएशन किससे, जब किसी व्यक्ति की दोनों किडनी खराब हो जाती हैं तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी एक जरिया होता है, नहीं तो डायलिसिस किया जाता है। ह्यूमन किडनी का वेट पूछा है तो ह्यूमन किडनी का जो वेट है वो 120 से 170 ग्राम्स होता है। 120 से 170 ग्राम के बीच में किडनी का वेट होता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किडनी जो है वो वीन शेप स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके से मटर के वीन के शेप के आकार की आपको दिखाई देती, कॉनकेव स्ट्रक्चर दिखाई देता है, हमारे बैकबोन के साथ जुड़ी होती हैं। ठीक है, लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन एंड प्रोटेक्टेड बाय द रिब्स एंड मसल्स ऑफ द बैक। ठीक है, ईच ह्यूमन एडल्ट किडनी लेंथ कितनी है, 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और वेट 120 से 170 ग्राम तक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब ये जो किडनी है ना, अब हर एक ऑर्गन जो है वो नंबर ऑफ सेल से, नंबर ऑफ कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ये बात मैंने पहले ही करी थी कि हमारी कोई भी बॉडी होती है, बॉडी का कोई भी पार्ट होता है वो नंबर ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। वैसे ही जो किडनी है उसमें भी सेल पाई जाती है जिसका नाम होता है नेफ्रॉन सेल। तो किडनी किससे बनी होती है, नेफ्रॉन सेल से बनी होती है। हर एक किडनी में 1 मिलियन से ज़्यादा जो है वो आपको नेफ्रॉन सेल मिलेंगी। और नेफ्रॉन ही जो है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाती हैं। याद रखेंगे, फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, तो नेफ्रॉन को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि नेफ्रॉन ही है जो वेस्ट मटेरियल को सेपरेट कर रही है ब्लड में से, इसलिए हम बोल रहे हैं कि नेफ्रॉन ही मेन फंक्शनल यूनिट है हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम की। नेफ्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, तो किडनी जो है वो नेफ्रॉन सेल से बनी होती है। अभी हम नेफ्रॉन के पार्ट देखेंगे, नेफ्रॉन कैसे काम करता है वो हम देखेंगे आगे की स्लाइड्स में। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे किडनी के बारे में। जैसे कि मैंने कहा कि 2 किडनी है, 120 से 170 ग्राम की किडनी है। ठीक है, अब किडनी का जो स्ट्रक्चर है कॉनकेव शेप का है। ठीक है, जैसे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, वैसे ही कॉनकेव शेप की किडनी आपको दिखाई देती है। अब जितना भी सारा ब्लड है हमारी बॉडी का पूरा 5 से 6 लीटर का जो ब्लड है वो कई बार हमारी किडनी से डेली पास होता है। तो ब्लड वेसल जो है वो किडनी तक ब्लड को ले जाती हैं। तो जो ब्लड वेसल है, नर्व सेल्स है, वो किडनी में किसके जरिए जाती हैं, तो हीलियम के जरिए यहाँ पे देखिए किडनी में जो है वो ब्लड वेसल कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। अगली बात होती है कैप्सूल। अभी जो किडनी है तो इस किडनी का एक आउटर स्ट्रक्चर है और किडनी का फिर एक इनर स्ट्रक्चर है। तो किडनी का जो आउटर स्ट्रक्चर है उसको हमने यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन, आउटर जोन इज कॉर्टेक्स एंड द इनर जोन इज मेडुला। तो हमने क्या कहा, कैप्सूल, ये कैप्सूल की तरह ही है ना। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो किडनी की जो आउटर लेयर है उसे हमने क्या कहा है, कैप्सूल कहा है। किडनी की जो आउटर लेयर है उसे क्या कहते हैं, हम कैप्सूल कहते हैं। और किडनी का जो इनर एरिया है उसको हमने 2 जोन में बांटा हुआ है। तो जो किडनी का इनर एरिया का आउटर जोन है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेनल कॉर्टेक्स, जहाँ भी एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात होती है वहाँ पे वर्ड रेनल जुड़ जाता है। और इनर जोन जो है उसे हम क्या कहेंगे, मेडुला। देखिए रेनल मेडुला, इनर वाला एरिया, रेनल कॉर्टेक्स आउटर वाला एरिया, और सबसे बाहर जो लेयर है वो कैप्सूल है। इतनी चीजें क्लियर हो गई किडनी के बारे में। आगे बात करें, चलिए। अब जैसे कि कहा कि एक किडनी में 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन होती है और नेफ्रॉन ही मेन फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। अब यहाँ पे नेफ्रॉन जो कोशिकाएं होती हैं उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। ये देखो एक नेफ्रॉन है जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक नेफ्रॉन है, और ऐसे 1 मिलियन नेफ्रॉन हमारी किडनी में प्रेजेंट है। अब नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक है ग्लोमेरुलस और दूसरा है वोमन कैप्सूल। जैसे आप लोग ने चाय पी है, चाय तो पी होगी यार ऑब्वियसली, चाय की पत्ती जो है छानने का होता है, छन्नी, आपने वो भी देखी होगी। उससे जब आप चाय डालते हो तो चाय पत्ती और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो अलग हो जाता है और चाय सेपरेट हो जाती है। होता है कि नहीं होता है, देखा है कि नहीं, नहीं देखा तो आज चाय बनाओ और बढ़िया पियो। ठीक है, तो वैसे ही होती है वोवन कैप्सूल। बहुत सारी ब्लड वेसल्स यहाँ पे एक छन्नी की तरह होती हैं और इसी से ब्लड पास होता है। तो ये अवशिष्ट पदार्थों को, एक्सक्रीटरी मटेरियल को सेपरेट करने का काम करती है। यही है आपकी वोमन कैप्सूल। इस तरीके से देखो, ये पूरा क्या कहलाता है, वोमन कैप्सूल कहलाता है। क्लियर हो गया, वोमन कैप्सूल। अब वोमन कैप्सूल के अंदर ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको ये हम ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं।
ठीक है, तो ये दो पार्ट जो हैं वो आपने यहाँ पे देखा नेफ्रॉन में। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस है और रेनल ट्यूब है। तो रेनल ट्यूब, ये जो ट्यूब है पूरे, ये फिर ले जाके कलेक्टिंग डक्ट में होंगे, जहाँ पे पूरा जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, जो कि यूरिया है या फिर पानी है, वो कलेक्टिंग डक्ट में स्टोर होगा। कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ जाएगा? ब्लैडर में जाएगा, और ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा से इसको रिलीज कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से पूरा कार्यक्रम चलता है। ठीक है, रेनल ट्यूब जो है वो एक कप जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर वोमेन कैप्सूल होता है, आप देखेंगे, और ये इनक्लोज होता है किससे? आपके ग्लोमरुलस से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये लंबी सी जो पाइप है इसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। लूप ऑफ हेनले जो है वो एनिमल टू एनिमल वेरी होती है। ठीक है ना, इसकी लंबाई जो है वो एनिमल टू एनिमल वेरी होती है। क्यों होती है? जैसे कि अब रेगिस्तान में कौन रहता है? डेजर्ट में रहता है कैमल, और कैमल चाहेगा कि उसका पानी ज़्यादा सेफ रहे, कम से कम पानी को वो वेस्ट करे, है कि नहीं? तो उसके बॉडी में जो लूप ऑफ हेनले होगी वो उसकी लंबाई ज़्यादा होगी। ठीक है, ह्यूमन में एक नॉर्मल एवरेज लूप ऑफ हेनले होती है। इसका काम यही होता है कि एक्स्ट्रा मात्रा में जो भी मिनरल्स हैं या वाटर है और सोडियम क्लोराइड है, उन सबको वो क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले। मतलब रिकवरी ऑफ वाटर, रिकवरी ऑफ मिनरल करने का काम लूप ऑफ हेनले करता है, और बचा हुआ जो मटेरियल है वो कलेक्टिंग डक्ट में स्टोर हो जाता है। तो आपने क्या क्या सीखा? हमारे पास दो किडनी है। ठीक है, दोनों किडनी में नंबर ऑफ नेफ्रॉन सेल है। नेफ्रॉन सेल जो होती है वो फंक्शनल यूनिट होती हैं। नेफ्रॉन सेल के आपको दो पार्ट दिखेंगे, कौन कौन से हैं? एक है ग्लोमेरुलस और दूसरा है रेनल ट्यूब। इसी में आपको वोमन कैप्सूल मिलेगा और लूप ऑफ हेनले मिलेगा। बात क्लियर हो गई है। आउटर जो लेयर होती है हमारी किडनी की वो कैप्सूल है। फिर इनर जो पार्ट है उसके दो पार्ट हैं। आउटर जोन को हमने कॉर्टेक्स कहा है और इनर जोन को हमने क्या कहा है? मेडुला कहा है। ये सारे टर्म्स आपको याद होने चाहिए और याद हो जाएंगे, कोई इतना टफ नहीं है। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी? तो किडनी की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो अभी हमने देख लिया है, न्यूरॉन सेल होती नेफ्रॉन सेल होती है। नेफ्रॉन सेल होती, न्यूरॉन सेल किसकी होती है? तो ब्रेन की या फिर हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम की। हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन होती हैं। नेफ्रॉन समझ में आ गया? आगे बात करते हैं, इन हाउ मैनी पार्ट्स आर नेफ्रॉन इज डिवाइडेड? नेफ्रॉन कितनी पार्ट्स में डिवाइड होता है? तो अभी हमने देखा कि नेफ्रॉन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ऑप्शन 2 बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी जो किडनी है उसके काम क्या क्या है? तो किडनी का एक तो काम आपने देख लिया कि हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। ब्लड में जो यूरिया है, एक्स्ट्रा मटेरियल है, उसको सेपरेट करेगा, यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा करेगा और यूरिथ्रा से उसको रिलीज करा देगा। तो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम कौन करती है? किडनी करती है। बात क्लियर है? हमारे ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने का काम किडनी करती है। बॉडी का जो पीएच लेवल है उसको मेंटेन करने का काम भी किडनी का होता है। न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम भी आपने देखा ना, लूप ऑफ हेनले कर रही है, मतलब किडनी ही कर रही है। एक्सक्रिएशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, रिमूवल ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, अनवांटेड जो फ्लूइड है उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। सीक्रेट हार्मोन दैट हेल्प इन अ प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। तो ये सभी काम किसके होते हैं? किडनी के होते हैं। और किडनी की मेन यूनिट कौन है? नेफ्रॉन है। और नेफ्रॉन के कितने पार्ट हैं? दो पार्ट है। अब एक एक करके हम थोड़ा सा समझते हैं। नेफ्रॉन का प्राइमरीली काम क्या है? तो जो हमारा ब्लड है उससे रिमूव करता है जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो सॉलिड वेस्ट है ना, उनको रिमूव करना, ब्लड से वाटर को, ब्लड से यूरिया को सेपरेट करने का काम, और फिर उसको वापस से यूरिया में कन्वर्ट करके कलेक्टिंग डक्ट में स्टोर करने का काम, एक्सेसिव वाटर को, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम, ये सभी हमारे नेफ्रॉन करते हैं। क्लियर हो गया इतनी चीज़ें? तो लिखा हुआ है रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, एक्सक्रिएशन, ये सारे काम आपके नेफ्रॉन के होते हैं। अब नेफ्रॉन में आपको मैंने एक स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर याद आया? ये आपका वोमन कैप्सूल है, इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है आपको है वो क्या है? ग्लोमेरुलस है। अब बहुत हाई प्रेशर के साथ यहाँ से ब्लड पास होता है। तो जब बहुत हाई प्रेशर के साथ यहाँ से ब्लड पास होता है तो जो बड़े स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो अलग कर दिए जाते हैं। मतलब ब्लड में जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं उनको एक्स्ट्रा पार्टिकल कहते सकते हैं आप उसको, उनको यहाँ पर सेपरेट कर दिया जाता है। इनको यहाँ से सेपरेट कर दिया, ठीक है।
The cell present in each tube absorb different molecule excluding the glucose, water and other beneficial molecules. अब यहाँ पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं जहाँ से ब्लड पास हो रहा है और यहाँ से जो ब्लड के जो माइक्रो पार्टिकल्स है या स्मॉल पार्टिकल्स है वो सेपरेट हो रहे हैं और ये जो सेल्स हैं छोटी छोटी सी ग्लूकोज, वाटर और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन के अलावा सारे के सारे मटेरियल को सेपरेट कर लेती हैं, जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के बाद एक जगह ऐसा सॉल्यूशन बनेगा जहाँ पर सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी या फिर विलेय की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी, जिसको हम हाइपरटोनिक कहेंगे। तो एज अ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मॉलिक्यूल ट्रेवल डाउन द tube that become more and more hypertonic, which result is a more amount of water to be excreted from the ultrafiltration before it exit the nephron। तो नेफ्रॉन से बाहर जाने से पहले एक्सेसिव मटेरियल को बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। द ब्लड सराउंडिंग द नेफ्रॉन ट्रेवल बैक इनटू द बॉडी। यहाँ नेफ्रॉन के पास जो बहुत सारी ब्लड वेसल्स है वो वापस से ब्लड को कैरी करके कहाँ ले जाएंगी, बॉडी में ले जाएंगी। तो आपने क्या देखा, आपने सीखा कि जो यूरिया वाला ब्लड है वो नेफ्रॉन के पास आता है, नेफ्रॉन इस यूरिया वाले ब्लड से यूरिया को सेपरेट कर देता है और वापस ब्लड को बॉडी में भेज देता है। यही तो है आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस, यहीं से तो आपका ब्लड जो है वो फिल्टर हो रहा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, द ब्लड सराउंडिंग द नेफ्रॉन ट्रेवल बैक द बॉडी थ्रू द रेनल ब्लड वेसल्स। ठीक है, रेनल वर्ड अगेन एक्सक्रीटरी सिस्टम से एसोसिएटेड हो गया, विच आर फ्री फ्रॉम द टॉक्सिक एंड अदर एक्सेसिव सब्सटेंस। और फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद यूरिन कलेक्टिव डक्ट में स्टोर हो जाती है और उसको यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है। तो ये पूरा काम आपके नेफ्रॉन के अंदर होता है। ठीक है ना, ये देख लीजिए, ये इस तरीके से ये पूरा आपका काम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इन अमीबा एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ अमीबा। अब अमीबा के पास तो किडनी भी नहीं है तो बेचारा का एक्सक्रीशन नहीं करेगा, बस खाएगा खाएगा पचाएगा नहीं क्या? ऐसा तो होता नहीं है ना। तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके पास एक ही कोशिका है और वो एक ही कोशिका से खा भी लेता है, पचा भी लेता है और निकाल भी देता है। बड़ा सिंपल सा है। तो अमीबा में एक्सक्रीशन कैसे होता है? डिफ्यूजन के थ्रू होता है। देखिए ये अमीबे का स्ट्रक्चर है। मान लेते एक छोटा सा इंसेक्ट है जिसको वो खाना चाहता है, तो अमीबा फिंगर जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। देखो ये फिंगर जैसा स्ट्रक्चर, इसको क्या कहेंगे? सूडोपोडिया कहेंगे और इसकी मदद से इस इंसेक्ट को खा लेगा। अब अंदर बहुत सारे साइटोप्लाज्म है वगैरह वगैरह हैं, है ना, फूड वैक्यूल्स हैं, वहाँ पर जाके खाने को डाइजेस्ट कर लेगा और खाना जब डाइजेस्ट हो जाएगा, खाने को इंपॉर्टेंट मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्प्शन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा उसको यहाँ पर क्या कर देगा? एक्सक्रिएट कर देगा। तो इस तरीके से अमीबा का काम चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन अर्थवॉर्म थ्रू विच एक्सक्रीशन टेक प्लेस। अब अर्थवॉर्म मतलब केचुआ, मैंने इसके पहले आपको बताया था कि अर्थवॉर्म जो होते हैं वो अपनी स्किन के जरिए रेस्पिरेशन करते हैं, स्किन के जरिए ही वो एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। बहुत ही मॉइस्चर स्किन होती है अर्थवॉर्म की, तो अपनी उसी मॉइस्ट स्किन के जरिए भी एक्सक्रीशन करते हैं। साथ ही साथ एक स्पेशल सेल या स्ट्रक्चर अर्थवॉर्म में पाया जाता है जिसको हम नेफ्रिडिया के नाम से जानते हैं, इसके जरिए भी एक्सक्रीशन अर्थवॉर्म में किया जाता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों के दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों के जरिए अर्थवॉर्म जो है वो एक्सक्रीशन करते हैं, अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बॉडी से रिलीज कर देते हैं। नेक्स्ट है द मेजर वेस्ट प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन बॉडी आर। ह्यूमन बॉडी कौन कौन से मेजर वेस्ट को प्रोड्यूस करता है? तो हमारे लंग्स, हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को की हमको ज़रूरत नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या है? एक मेजर वेस्ट है। इसके अलावा यूरिया भी हमारे लिए क्या है? एक मेजर वेस्ट है। यूरिया को हम नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी कहते हैं। तो यही नाइट्रोजन वेस्ट हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के दोनों ही मेजर वेस्ट होते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बोला जा रहा है विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। बड़ा आसान, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन, लेकिन पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा लंग्स। लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालने में काम करेंगे। विच आर्टरी पासिस ब्लड टू द किडनी। अब किडनी तक, जैसे कि मैंने कहा कि नेफ्रॉन के पास बहुत सारे ब्लड वेसल का जाल होता है, तो ब्लड वहाँ पहुँचता है, तभी तो यूरिया को वहाँ से अलग किया जाता है।
तो ऐसा कौन सी आर्टरी है जो कि किडनी तक ब्लड को पहुंचाने का काम करती है? तो मैंने पहले ही बताया था आपको, रेनल वर्ड का एसोसिएशन किडनी के साथ या एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ है, तो रेनल आर्टरीज जो हैं वो ब्लड तक किडनी तक ब्लड को पहुंचाने का काम करेंगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। द रेनल आर्टरीज आर लार्ज ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड फ्रॉम योर हार्ट टू योर किडनी। हार्ट से किडनी तक ब्लड ले जाने का काम रेनल आर्टरी करती हैं। ठीक है, रेनल इज अनदर वर्ड फॉर किडनी। यू हैव टू रेनल आर्टरीज, द राइट रेनल जो कि सप्लाई करेगी राइट किडनी को, और लेफ्ट आर्टरी में लेफ्ट रेनल आर्टरी जो है वो लेफ्ट किडनी को सप्लाई करने का काम करेगी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द रीजन वाई द राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट। अब मैंने जैसे कि बताया कि 2 किडनी है, लेफ्ट में है राइट में है, लेकिन राइट साइड की जो किडनी होती है वो 2 से 5 सेंटीमीटर कुछ नीचे की तरफ होती है एज कंपेरिजन टू लेफ्ट किडनी। ऐसा क्यों? कोई दुश्मनी थी, पीछे रख दिया राइट वाले को? आंसर है यहाँ पे कोई दुश्मनी नहीं थी, लीवर उसका आंसर है कि लीवर है राइट साइड में और लीवर ने बहुत ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाइड कर लिया, जिसके कारण राइट साइड की जो किडनी है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। द राइट किडनी इज 2 to 8 सेंटीमीटर लोअर देन द लेफ्ट किडनी बिकॉज ऑफ द लार्ज लीवर। ठीक है, लीवर को ह्यूमन बॉडी का लेबोरेटरी सिस्टम भी कहा जाता है, अभी आप सीख जाएंगे क्यों। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन एक्सक्रीटेड बाय द मैमेलियन बॉडी। जो मैमल्स होते हैं, जो ज़मीन पे रहते हैं, स्तनधारी होते हैं, वो लार्ज अमाउंट में कौन सा नाइट्रोजन वेस्ट रिलीज करते हैं? तो आप सभी लोग यूरिन के फॉर्म में नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकालते हैं, मतलब हम यूरिया को बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे बात हो रही है नाइट्रोजन वेस्ट के बारे में। तो देखिएगा 3 प्रकार के नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो तीनों ही नाइट्रोजन वेस्ट है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, और इन तीनों नाइट्रोजन वेस्ट को लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा समय समय पे रिलीज किया जाता है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में और डिफरेंट तरीके की चीज़ों को रिलीज़ किया जाता है। जैसे कि जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो अमोनिया को रिलीज़ करते हैं, मतलब फ़िश जो है जो पानी में रह रही है वो अमोनिया को रिलीज़ करेगी। लेकिन हर चीज़ का एक्सेप्शन है, साइंस तो विदाउट एक्सेप्शन है ही नहीं, हर चीज़ में अपवाद है। तो जो शार्क होती है ना, सारी मछलियाँ एक तरफ है अमोनिया रिलीज कर रही हैं, लेकिन शार्क भाई साहब एक तरफ है वो यूरिया को रिलीज करते हैं। तो याद रखिएगा कि शार्क एक्सेप्शन है। तो देखिए अमोनिया जो है वो बहुत जहरीला होता है, अमोनिया बहुत पॉइजनस होता है, और जब बहुत कोई चीज़ पॉइजनस है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी लगेगा, और पानी तो एक्वेटिक एनिमल्स के पास पानी की तो कमी नहीं होगी मेरे हिसाब से, तभी तो वो पानी में रह रहे हैं। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं एक्सेप्ट शार्क अमोनिया को रिलीज करते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन बॉडी पे आते हैं। ह्यूमन बॉडी अमोनिया को रिलीज नहीं कर सकती क्योंकि अमोनिया बहुत पॉइजनस है और उसको रिलीज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। आप अमोनिया को रिलीज नहीं कर सकते। तो एक भाई साहब है हमारे पास जिसका नाम है लीवर, बड़ा ही शानदार किस्म का है ये व्यक्ति। तो देखते हैं लीवर क्या करता है। लीवर उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप अमोनिया रिलीज नहीं कर पा रहे हो पर यूरिया तो रिलीज कर दोगे ना। तो अमोनिया से कम पॉइजनस कौन सा होता है? यूरिया होता है। तो सबसे ज़्यादा जहरीला है अमोनिया और फिर है यूरिया, और सबसे कम जहरीला कौन होता है? यूरिक एसिड। अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जितने भी मैमल हैं वो सब आप देखेंगे यूरिया को रिलीज करते हैं, और लीवर जो है वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम करता है, और इसे हम यूरिया साइकिल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में फ्रेम हुआ क्वेश्चन है कि यूरिया साइकिल कहाँ पर होती है। तो लीवर में यूरिया साइकिल होती है, और लीवर को हम लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहते हैं। अब पक्षी, अब जब आप यूरिया रिलीज करते हो तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी भी तो रिलीज होता है कि नहीं होता है। अब इतना पानी कैरी करके कोई पक्षी तो उड़ नहीं सकता, पक्षी को चाहिए कि उसका वेट कम से कम हो, इसलिए वो यूरिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लेता है। तो व्हाइट कलर का जो डिस्चार्ज करता है ना वो यूरिक एसिड के फॉर्म में करता है। तो आपने क्या सीखा? जो पानी में रहते हैं वो अमोनिया रिलीज करते हैं, जो मैमल ह्यूमन है वो आपने देखा कि वो यूरिया रिलीज करते हैं, और जो पक्षी हैं जो बर्ड्स हैं वो यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं। तो तीनों ही नाइट्रोजन वेस्ट है, अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म इनको रिलीज करने का काम कर रहे हैं। तो उसी पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड
आर एक्सक्रीटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन से प्रकार का नाइट्रोजन वेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा रिलीज किया जाता है? तो अभी हमने देखा अमोनिया भी है, यूरिया भी है और यूरिक एसिड भी है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा तो वो 100% आंसर करेगा यूरिया, क्योंकि हमको तो लगता है कि यूरिया ही रिलीज करते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये तीनों ही नाइट्रोजन वेस्ट है जो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा बॉडी से रिलीज किए जाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ब्लैंक इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ आरबीसी रेड ब्लड सेल इन द यूरिन। अगर यूरिन में आरबीसी बढ़ जाए, या आरबीसी मतलब ब्लड आने लगे, आप थोड़ा बहुत रेड कलर का यूरिन हो जाए, ठीक है, तो ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या ये क्या सिंबल्स होते हैं? तो इसका ये मतलब होता है कि आपकी किडनी में या तो ट्यूमर हो गया है या किडनी में स्टोन हो गया है। किडनी में स्टोन जो है वो यूरिया के इकट्ठा होने, मतलब यूरिक एसिड जो है ना, पानी जब कम पीते हो, डॉक्टर बोलता है ना हमेशा पानी ज़्यादा पियो, पानी ज़्यादा पियो, वो ऐसे ही बकवास नहीं कर रहा होता, वो सही बोल रहा होता है। क्योंकि जब हम पानी कम पीते हैं तो यूरिक एसिड हमारी किडनी में स्टोर होता है, और यूरिक एसिड जब किडनी में स्टोर होना शुरू होता है तो किडनी में स्टोन हो जाता है। हालांकि और भी कई तरीके हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट है, कैल्शियम वगैरह जो है उनके जरिए भी किडनी में स्टोन होता है, लेकिन यूरिक एसिड भी एक रीज़न है। साथ ही साथ किडनी ट्यूमर और अगर किडनी स्टोन हो जाता है तो आप यहाँ देखेंगे प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिन। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम ऑप्शन बी हेमेट्यूरिया के नाम से जानेंगे। तो हेमेट्यूरिया एक कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ आरबीसी होता है यूरिन में, जिसका मतलब होता है कि किडनी में स्टोन या ट्यूमर के सिम्टम्स हैं। ठीक है, मतलब या ट्रैक में भी हो सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में भी हो सकता है, कहीं भी स्टोन या ट्यूमर के प्रोबेबिलिटी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्लैंक इज अ येलो पिगमेंट दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर द डेड ब्लड सेल आर प्रोसीड इन लीवर। इट इज अ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर ऑफ यूरिन। अब यूरिन का कलर येलो होता है। इनफैक्ट जो हम अपना एक्सक्रीशन करते हैं, वेस्ट मटेरियल रिलीज करते हैं, वो भी आपने देखा होगा येलो कलर का होता है। तो क्या रीज़न है उस येलो कलर का? तो देखिएगा जो डेड सेल होती हैं उनके बाद वो येलो पिगमेंट प्रोसीड होते हैं लीवर में, और लीवर उन्हीं डेड सेल की मदद से, देखो डेड सेल जो होती है ना आरबीसी वगैरह, वो सभी स्प्लीन में इकट्ठी होती हैं। स्प्लीन के बाद वो डेड सेल कहाँ जाती हैं? लीवर में जाती हैं। लीवर इनको प्रोसीड करता है और लीवर क्या बनाता है? बाइल जूस बनाता है, और यही बाइल जूस जो है वो गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। क्लियर हो रही इतनी चीज़ें? यही बाइल जूस जो है गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, और बाइल जूस जो है वो आपका इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद क्या करता है? फैट को तोड़ने का काम भी करता है, फैट को ब्रेक करने का काम भी करता है। ये सारी कहानी आपको पता है। तो लीवर ने डेड सेल से क्या कर लिया? बाइल जूस बना लिया। तो हो गई ना ये प्रयोगशाला, लेबोरेटरी। और यही बाइल जूस जो है जब हमारे वेस्ट मटेरियल में मिलता है तो हमारा जो एक्सक्रीशन है या वेस्ट मटेरियल है वो कैसा दिखाई देता है? येलो कलर का दिखाई देता है। और यूरोक्रोम की क्वांटिटी के कारण, या यूरोक्रोम जो येलो कलर के पिगमेंट होते हैं वो हमारे यूरिन में मिल जाते हैं, और जिसके कारण यूरिन का कलर येलो होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर बिलीरुबिन इज अ येलो पिगमेंट जो कि बाइल जूस के कारण बन रहा है और डेड ब्लड सेल से प्रोसीड हुआ है लीवर में, और इसी के कारण जो हमारा सॉलिड वेस्ट सब्सटेंस है वो येलो कलर का हो जाता है। जबकि यूरोबिलिन और यूरोक्रोम के कारण जो यूरिन है उसका कलर येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्लैंक प्रोड्यूसेस यूरिया एज अ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इन अ ह्यूमन बॉडी। तो यूरिया को प्रोड्यूस करने का काम कौन कर रहा है ह्यूमन बॉडी में? क्योंकि ह्यूमन बॉडी में देखो होता क्या है, जब भी हम नाइट्रोजन वाला खाना खाते हैं जिसमें प्रोटीन वगैरह, प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है तो अमीनो एसिड बनता है, और अमीनो एसिड से अमोनिया बनेगा। यूरिया तो बना ही नहीं कहीं पे, लेकिन हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर रहा है? तो आंसर है लीवर, ऑप्शन बी। हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया है। इसे हम यूरिया साइकिल भी कहते हैं, या इसे हम ऑर्निथ्रीन साइकिल के नाम से भी जानते हैं, और यही है यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। तो देखो अमोनिया का फॉर्मूला डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है NH3, और यूरिया अभी फर्टिलाइजर तो बड़ी डिमांड में चल रहा है, काफ़ी ग्लोबल मार्केट में बवाल मचा हुआ है, तो यूरिया का भी आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, यहाँ पर मैंशनड है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अमोनिया इज जनरली एक्सक्रीटेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। अमोनिया कहाँ से रिलीज होता है? किडनी से, गिल से, लंग से, या स्किन से? तो मैंने आपको बताया है कि अमोनिया जो है वो हमारे एक्वेटिक एनिमल रिलीज करते हैं, और एक्वेटिक एनिमल फिश वगैरह जो होती है वो अपने गिल्स के जरिए इनको रिलीज कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
ब्लैंक इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकवरी ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द यूरिन। अब यूरिन में जो एक्सेसिव मिनरल्स है या एक्सेसिव वाटर है उसको तो हम वेस्ट होने नहीं दे सकते ना, उसको एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है। तो एब्जॉर्ब कौन करेगा? तो हमने बताया था एक लंबी सी इस तरीके से पाइप आपको दिखाई थी, वो कौन थी? लूप ऑफ हैनेले। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गियोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। अब ये गियोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? तो ये वो ऑर्गेनिज्म या होते हैं जो कि ग्वानिन एक प्रोटीन है, उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम के फॉर्म में या एक्सक्रीशन के फॉर्म में रिलीज करने का काम करते हैं, जैसे कि स्पाइडर हो गया, स्कॉर्पियन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार फिश जो है वो इस कैटेगरी में नहीं आती, बाकी स्पाइडर, स्कॉर्पियन और जो हमारे मरीन बर्ड्स होते हैं वो सभी ग्वानिन को रिलीज करते हैं। तो एनिमल विच एक्सक्रीट ग्वानिन एज देयर एक्सक्रीटरी वेस्ट, इनको हम ग्वानोटेलिक एनिमल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, देखिए ये है अमोनिया NH3, ये है यूरिया। मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड एम्फीबियन, शार्क वगैरह आपने देखा होगा कि यूरिया रिलीज करती हैं, ये यूरिया का फॉर्मूला हो गया। और फिर यूरिक एसिड। ठीक है, रेप्टाइल, इंसेक्ट और आप कह सकते हैं बर्ड जो है वो आपके क्या रिलीज कर रहे हैं यहाँ पर? यूरिक एसिड। तो ये यूरिक एसिड का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, दिस प्रेशर फैसिलिटीज फिल्ट्रेशन वाइल यूरिन इज बीइंग फॉर्म्ड। तो किस प्रेशर फैसिलिटी के कारण यूरिन फॉर्म होता है? मैंने आपको बताया था बहुत प्रेशर के साथ ब्लड आता है और उससे फिर स्मॉल मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं, आपने देखा था। इसको हम फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, in the case of the kidney, hydrostatic pressure is the pressure exerted by the fluid on the capillary wall of the glomerulus or the wall of the Bowman capsule, जिसके कारण जो पार्टिकल्स है यूरिन वगैरह के, यूरिया के और एक्स्ट्रा मटेरियल वो सेपरेट होने का काम करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्रैब हेनिसिलेट साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन। अब यहाँ पे बस नाम अलग कर दिया है, सारी पिक्चर सारी कहानी वही है, ये यूरिया साइकिल की बात ही कर रहा है। तो अगेन आंसर लीवर होगा, बस नाम अलग कर दिया है डराने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितने भी ह्यूमन और मैमल होते हैं उनमें 80% नाइट्रोजन वेस्ट जो है यूरिया के फॉर्म में रिलीज किया जाता है। और जो हमारा लीवर है उसमें जो माइक्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होती हैं वहाँ पर अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है, जिसको हम यूरिया साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वोमन कैप्सूल इज लोकेटेड इन, वोमन कैप्सूल कहाँ पर पाई जाती है? तो ये कॉर्टेक्स, रेनल कॉर्टेक्स जो होता है वहाँ पर वोमन कैप्सूल पाई जाती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रेनल कॉर्टेक्स में जो कि पार्ट ऑफ हमारी किडनी का है वहाँ पर वोमन कैप्सूल आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमारा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम था। आई होप आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें यहाँ पे पता चली होंगी। तो एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर आप कीजिएगा, द ब्लैंक सिंथेसाइज मोस्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन अ ह्यूमन एंड इज एलिमिनेटिंग थ्रू लीवर यूरिन, किडनी यूरिन, लीवर बाइल जूस, नन ऑफ द अबव। तो जो भी आंसर होगा कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही अपने कुछ नए टॉपिक के साथ, MCQ सीरीज़ के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा और एक बार लिंक को शेयर कर देंगे। टेक केयर।